वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई का जो मॉनेटरी टूल्स है जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, मैं आपको साधारण शब्दों में समझाने का कोशिश करूंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एसएलआर समझाने से पहले मैं आपको बैंक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जनरली हमारा इकोनॉमी में दो तरह का बैंक क्या होता है, एग्जिस्टेंस है। दो तरह का बैंक का क्या है, अस्तित्व है। पहला कौन सा बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक। पहला कौन सा बैंक होता है मेरा, कॉमर्शियल बैंक। और दूसरा कौन सा बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बैंक लिखता हूँ जिसका नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखा मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये कौन सा बैंक कहलाएगा मेरा, कॉमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक कहलाएगा ये, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ये कौन सा बैंक कहलाएगा मेरा, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये कॉमर्शियल बैंक है तो क्यों। देखिए, कॉमर्शियल का हिंदी क्या होता है, व्यवसायिक। कॉमर्शियल का हिंदी क्या होता है मेरा, व्यवसायिक। तो कहने का मतलब है वैसा बैंक जो आपका व्यवसायिक मतलब व्यापार करने के लिए खोला जाता है, उस बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, कॉमर्शियल बैंक। तो बात को समझिएगा, वैसा कोई भी बैंक जिसका उद्देश्य व्यापार करना होता है। और व्यापार लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस क्यों करता है लोग, प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। तो ऐसा कोई भी बैंक जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है उस बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, कॉमर्शियल बैंक। एक बार फिर से, वैसा कोई भी बैंक जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है उस बैंक को हम लोग कौन सा बैंक बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल मतलब क्या हुआ, व्यवसायिक यानी व्यापार। और व्यापार क्यों किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसा कोई भी बैंक जो आपका प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से खोला जाता है उस बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है कि जो आपका डिपॉजिट्स है उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, जमा को क्या करना, लेना, और वो जो डिपॉजिट आया है फिर उसको लोन के रूप में दे देना। इस तरह का जो काम करता है उस समय कौन सा बैंक बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है जी। अब देखिए, कॉमर्शियल बैंक में भी आता है पब्लिक सेक्टर। जो आपका गवर्नमेंट का बैंक कहलाएगा वो कौन सा बैंक होगा मेरा, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जिसका ऑनरशिप किसके हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ठीक है जी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक कहलाएगा मेरा, पब्लिक सेक्टर का। क्यों, क्योंकि इसका ऑनरशिप किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। और मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये कौन सा बैंक कहलाएगा मेरा, प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि इसका ऑनरशिप निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक के बाद दूसरा जो बैंक आता है वो बैंक का नाम क्या है, सेंट्रल बैंक। वो बैंक का नाम क्या है, सेंट्रल बैंक। वो बैंक का नाम क्या हो गया आपका, सेंट्रल बैंक। अब सवाल उठता है कि सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, बोलता है वैसा बैंक जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता नहीं है। वैसा बैंक जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि देश के इकोनॉमी को सही ढंग से चलाना, देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए जिस बैंक को खोला जाता है उस बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरबीआई। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरबीआई। तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपका इंडिया का, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल बैंक। और इसको क्यों खोला गया है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए। तो रिजर्व बैंक इंडिया को छोड़ के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी बैंक आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब मेरा कॉमर्शियल बैंक है। और सभी का एक ही उद्देश्य होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आपका बैंक रेपो रेट, आपका रेपो रेट, आपका एसएलआर, ये सब क्या होता है, साधारण शब्दों में समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, सीआरआर का। सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं, सीआरआर का। सीआरआर किसे बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब ध्यान समझिएगा, बोलता है कॉमर्शियल बैंक के पास
कॉमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट के तौर पे आएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट के तौर पर आएगा, उस डिपॉजिट का कॉमर्शियल बैंक जिस रेशियो से सेंट्रल बैंक में कैश को जमा करता है, उसी आपका रेशियो को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट के तौर पे मान लेते कितना आया, 1 लाख। कितना आया आपका, 1 लाख रुपया क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट के तौर पे कितना आया, 1 लाख। और मान लेते हैं कि अभी जो CRR है ये चेंज होते रहता है। हम मान लेते हैं अभी CRR कितना परसेंट है, 4%। अभी CRR कितना परसेंट है, 4%। तो कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे कितना आया, 1 लाख, ठीक है। और अभी CRR कितना है, 4%। तो जितना डिपॉजिट आया उसका जिस रेशियो से कैश को कॉमर्शियल बैंक कहाँ जमा करेगा, सेंट्रल बैंक के पास, उसी को हम लोग बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। तो 1 लाख का 4% कितना होगा, 4000। 1 लाख का 4% कितना होगा, 4000। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, सेंट्रल बैंक के पास क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। कितना डिपॉजिट करेगा आपका, 4000। कितना डिपॉजिट करेगा आपका, 4000, ठीक है। तो ये जो आपका डिपॉजिट किया कॉमर्शियल बैंक, अपना डिपॉजिट जो पैसा आया जिस रेशियो से डिपॉजिट किया कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास, उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यानी आपका डिपॉजिट हुआ 1 लाख और 1 लाख का 4% क्या हो गया, रिजर्व करके रख दिया, कहाँ, सेंट्रल बैंक के पास। तो इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैश रिजर्व रेशियो किसे कहते हैं। अब देखिए दूसरा मान लेते हैं SLR। दूसरा क्या मान लेते हैं हम लोग, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान समझिएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट के तौर पे आता है, उस पैसा का कॉमर्शियल बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रखती है। तो जिस रेशियो से रखती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बात समझ गए। जैसे मान लेते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास कितना डिपॉजिट के तौर पर आया था, 1 लाख, और 1 लाख का मान लेते हैं कि अभी 21% है। SLR कितना परसेंट मान लेते हैं, अभी 21% है, ठीक है। तो 1 लाख का 21% कितना होगा, 21,000। कितना होगा, 21,000। तो ये जो कॉमर्शियल बैंक है इसको अपने पास कितना रखना पड़ेगा, 21,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। किस फॉर्म में, लिक्विडिटी के फॉर्म में। और लिक्विडिटी आपका कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड सोना के फॉर्म में हो सकता है, या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके फॉर्म में हो सकता है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट के तौर पे आता है, कॉमर्शियल बैंक आपका उस पैसा को अपने पास रखती है, जिस रेशियो से रखती है उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे कितना आया था, 1 लाख। 1 लाख का मान लेते SLR कितना है, 21%। तो 1 लाख का 21,000 रुपया, 21,000 कॉमर्शियल बैंक को अपने पास कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है। तो जिस रेशियो से रखता है उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आई हो बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए अगला मान लेते कौन है आपका, बैंक रेट। अगला कौन है आपका, बैंक रेट। अगला मान लेते कौन है आपका, बैंक रेट। देखिए हम लोग को मतलब आम पब्लिक को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो कहाँ जाता है, कॉमर्शियल बैंक के पास। कहाँ, कॉमर्शियल बैंक के पास। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सब कौन है आपका, पब्लिक। ये सब कौन है आपका, पब्लिक है, ठीक है। ये सब कौन है आपका, पब्लिक है। ये सब कौन है आपका, पब्लिक। तो ये जो पब्लिक है ये कौन है आपका, पब्लिक मतलब आम जनता है। तो आम जनता को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो ये आम जनता कहाँ जाती है, ये आम जनता कहाँ जाती है, कॉमर्शियल बैंक के पास। कहाँ जाती है, कॉमर्शियल बैंक के पास। हम लोग को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग जनरली कहाँ जाते हैं, आपका कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉमर्शियल बैंक को लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। पहले पढ़ सकते हैं कि नहीं, पहले इस पर टॉक करेंगे। बिल्कुल, कॉमर्शियल बैंक को कभी कभी क्या होती है, लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कॉमर्शियल बैंक को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो कॉमर्शियल बैंक कहाँ जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। कहाँ जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। तो ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन देता है। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है,
लोन देता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है और लोन देने के बदले में आपका सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से जिस रेट से इंटरेस्ट लेता है या इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। आई होप बातों को समझ गए होंगे। जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, लोन देने के बदले आपका सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से जिस रेट से इंटरेस्ट लेती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। और जनरली इसमें क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, बैंक रेट से कौन सा लोन लिया जाता है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, जनरली 1 साल से ज़्यादा वाला। लॉन्ग टर्म मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरली कौन सा लोन लेता है, लॉन्ग टर्म लोन। क्या लेता है आपका, लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या, वैसा लोन जो 1 साल से ज़्यादा वाला हो उससे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन के नाम से जानते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेती है और लोन लेने के बदले में कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को जिस रेट से इंटरेस्ट देती है उसी रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट। अब आप बैंक रेट समझ गए। अब दूसरा क्या होता है आपका, रेपो रेट। क्या होता है, क्या होता है आपका रेपो रेट। आपका बैंक रेट रेपो रेट जनरली क्या होता है, सेम होता है, बस इसमें टाइम का क्या होता है, अंतर होता है। बात को समझिएगा। जब कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता पड़ती है तो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या करती है, लोन लेती है शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो जिस रेट से सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक पे इंटरेस्ट चार्ज करती है उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ये जो आपका है ना, ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है। किसके लिए, शॉर्ट टर्म लोन के लिए। किसके लिए होता है आपका, शॉर्ट टर्म लोन। और जनरली जो शॉर्ट टर्म लोन का अवधि होता है ना वो 1 दिन से 1 डेज से लेके 365 दिन तक हो सकता है। बात को समझिएगा। बोलता है शॉर्ट टर्म लोन का जो आपका पीरियड टाइम होता है ना वो 1 दिन से वो 1 दिन से लेके कहाँ तक हो सकता है, 365 दिन तक, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन लेगा तो बैंक रेट लगाएगा आरबीआई। अगर शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो आरबीआई कौन सा रेट लगाएगा, रेपो रेट। अब देखिए एक और होता है, एक क्या होता है आपका, रिवर्स रेपो रेट। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। देखिए रेपो रेट और रेपो रेट का ठीक उल्टा कौन सा हो गया, रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी सेंट्रल बैंक को भी शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी कभी सेंट्रल बैंक को भी शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आपका सेंट्रल बैंक किससे लोन लेता है, कॉमर्शियल बैंक से। किससे लेता है, कॉमर्शियल बैंक से। तो आपका जब कॉमर्शियल बैंक लिया था तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट लिया था ना, रेपो रेट। अब तो उल्टा हो गया, अब कॉमर्शियल बैंक लोन ले रहा है किससे, सेंट्रल बैंक लोन ले रहा है किससे, कॉमर्शियल बैंक से। तो आपका क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बोलता है जब हम लिए थे तो तुम हम पर रेपो रेट लगाया था, अब तुम भी तो हमसे लोन ले रहा है तो हम भी तुम पर क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है कौन, कॉमर्शियल बैंक, किस पे, सेंट्रल बैंक पे। क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन लिया है। तो जिस रेट से आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका CRR क्या होता है, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसी तरीक़ा से ये सब जो रेट होता है इसी का परसेंटेज बढ़ा के घटा के सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा डाल सकता है या मार्केट से पैसा खींच सकता है। मतलब कैश का फ्लो इसी सब टूल्स को परसेंटेज को बढ़ा के घटा के क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, मार्केट का कैश फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे करता है नेक्स्ट वीडियो में उसको भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।
अभी मैंने मोबाइल के स्क्रीन में देखा पीछे जाके, तो ये सब कट रहा था। एक बार मैं बोल देता हूँ। पहला लिखा हुआ है CRR, फिर SLR, फिर बैंक रेट, फिर रेपो रेट। रेपो रेट में लिखे हैं शॉर्ट टर्म लोन 1 दिन से लेके 365 दिन के बीच में, और रिवर्स रेपो रेट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने देखा मोबाइल के स्क्रीन में, तो ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो मोबाइल का स्क्रीन मैंने क्या किया, थोड़ा चेंज किया। आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।